नमस्कार साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश अनुसार वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कक्षा 4 हेतु किस प्रकार से हम तैयार करेंगे, आइए आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। नई रिजल्ट शीट कैसे भरेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पूर्व में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं प्रगति पत्रक तैयार करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अनुसार ही हम वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक तैयार करेंगे। तो आइए देखते हैं आरएस के द्वारा क्या निर्देश कक्षा 4 के वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हेतु दिए गए हैं, इन्हें समझ लेते हैं। देखिए, दिनांक 21/3/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक मूल्यांकन सत्र 2023-24 कक्षा 3, 4, 6 व 7 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक एवं समग्र प्रगति पत्रक हेतु दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। कक्षा 4, 6 व 7 के शैक्षिक मूल्यांकन हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक को मासिक टेस्ट अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार 20 अंक, वार्षिक लिखित मूल्यांकन प्राप्तांक अधिकतम अंक 60 एवं वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक के आधार पर तैयार किया जाए। और इसी में दिया है वार्षिक लिखित परीक्षा के विषयवार प्राप्तांकों अधिकतम 60 में मासिक टेस्ट का अधिभार 10 अंक, अर्धवार्षिक मूल्यांकन का अधिभार 20 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य का अधिभार 10 अंक के प्राप्तांकों का योग कर समेकित ग्रेड की गणना की जाए। तो देखिए, इस प्रकार से इस अकादमिक सत्र में समेकित गणना हेतु कुल पूर्णांक 100 रहेगा, जो कि इस प्रकार से दिया गया है। तो आइए आरएसके के निर्देश अनुसार हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 4 हेतु वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक कैसे तैयार करेंगे, इसे हम समझते हैं। देखिए, इस प्रकार से राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक हेतु नई रिजल्ट शीट भी प्रदान की गई है। इसमें हम देखेंगे सामान्य सी जानकारियाँ हम अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हम अंकित कर देंगे। जैसे कि देखिए, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, कक्षा 4 के लिए हम अनुक्रमांक इस प्रकार से दे सकते हैं। इसके बाद है स्कॉलर क्रमांक, विद्यार्थी का दाखिल खारिज क्रमांक, विद्यार्थी का नाम। देखिए, यहाँ पर नाम हम हिंदी में भी लिख सकते हैं और अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से विद्यार्थी की सामान्य जानकारी हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। माता का नाम, पिता का नाम, विद्यार्थी की जन्म तारीख और विद्यार्थी की जाति। तो इस प्रकार से हम सामान्य जानकारी इसमें अंकित कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए, अब है शैक्षिक मूल्यांकन। इसमें हम देखेंगे शैक्षिक मूल्यांकन में मासिक टेस्ट, अर्धवार्षिक मूल्यांकन और वार्षिक लिखित मूल्यांकन, वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। इस कॉलम में हम किस प्रकार से कक्षा 4 के लिए जानकारियाँ अंकित करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मासिक टेस्ट वाले कॉलम में दिया है। देखिए, कक्षा 4 के लिए 4 विषय हैं, हमें अतिरिक्त विषय जो है उसका योग नहीं करना है। तो देखिए, 4 विषय इसमें दिया है। इसमें हम देखेंगे सभी विषय में 40 अंक में से जो प्राप्तांक हैं, इन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर दर्ज कर देंगे। और देखिए, यहाँ पर जो अधिभार 10% दिया है, तो यहाँ पर हम अधिभार की गणना कर लेंगे। देखिए, 40 में से जो भी अंक प्राप्त है, जैसे कि 28 अंक 40 में से छात्र द्वारा प्राप्त किए गए हैं, तो उसमें हम अधिभार के लिए 4 का भाग देकर हम यहाँ पर उसका 10% अधिभार निकाल लेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 28 का 10% अधिभार 7 अंक। इसी प्रकार से सभी विषय के जो प्राप्तांक है 40 में से, इन्हें हम दर्ज करके इनके अधिभार की गणना हम कर लेंगे। इस प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर हम देखेंगे मासिक टेस्ट में मासिक टेस्ट अधिभार का योग। देखिए, मासिक टेस्ट के जो हमने अधिभार सभी विषय का जो निकाला है, जैसे कि 7, 7, 6, 7, इस प्रकार से इनका हम योग कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 19वें कॉलम में इनका योग आएगा 27, यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके बाद है अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अब हम इस कॉलम में देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन। देखिए, अर्धवार्षिक जो परीक्षा थी 60 अंकों की थी, तो इसमें सभी विषय में 60 अंकों में से जो प्राप्त अंक है, इन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे कि प्रथम भाषा हिंदी में 60 में से यदि छात्र द्वारा 30 अंक प्राप्त किए गए हैं तो इन अंकों को हम यहाँ
इन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे और इसका हम देखिए 20% अधिभार की गणना करेंगे। तो इसके लिए हम देखिए 60 में से जो प्राप्तांक है इसमें हम 20% अधिभार के लिए 3 का भाग दे देंगे। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए अधिभार 10 आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी विषय 60 में से जो प्राप्तांक हैं इन प्राप्तांकों को हमें अंकित कर देंगे और इनके अधिभार हम निकाल लेंगे। तो हमें देखिए अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्राप्तांक 60 में से इसके अधिभार की गणना के लिए हमें 3 का भाग देना है प्राप्तांक में। तो आसानी से हम अधिभार सभी विषय के लिए निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे अर्धवार्षिक मूल्यांकन में जो अधिभार का योग है। तो यहाँ पर जो अधिभार हमने निकाला है इन अधिभार का योग हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा देखिए 29 नंबर के कॉलम में इस प्रकार से 10, 14, 16 और 11 इसका योग यहाँ पर आ जाएगा 51। तो इस प्रकार से हम अर्धवार्षिक मूल्यांकन इसमें हम सभी विषय के लिए इस प्रकार से अंकों को हम यहाँ पर प्रविष्ट कर सकते हैं। इसके बाद है वार्षिक लिखित मूल्यांकन। अब देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन में अधिभार की गणना हमें नहीं करना है। इसमें जो लिखित परीक्षा 60 अंकों की थी, इसमें से जो प्राप्तांक हैं विषयवार, इन प्राप्तांकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। जैसे कि 60 में से छात्र द्वारा विषय हिंदी में 40 अंक प्राप्त किए गए हैं, तो इन 40 अंक को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से द्वितीय भाषा के जो प्राप्तांक हैं इन्हें हम अंकित कर देंगे। इसी प्रकार से सभी विषय के जो प्राप्तांक 60 में से छात्र द्वारा लिए गए हैं इन अंकों को हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। इसके अधिभार की गणना हमें नहीं करना है। और यहाँ पर देखिए वार्षिक लिखित मूल्यांकन का योग, यहाँ पर देखिए सभी विषय के जो प्राप्तांक है इनका योग हम यहाँ पर कर देंगे 35 नंबर के कॉलम में। अब इसके बाद देखेंगे वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य। देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के लिए हमें अधिभार की गणना करना है। तो देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट जो कार्य है ये 40 अंकों का है, तो इसके अधिभार के लिए हम प्राप्तांक में 4 का भाग दे देंगे। तो देखिए सभी विषय में 40 में से छात्र द्वारा जो प्राप्तांक हैं इन्हें हम यहाँ अंकित कर देंगे और इसके बाद इसके अधिभार हम निकाल लेंगे। तो अधिभार के लिए प्राप्तांक में 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ अधिभार निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से सभी विषय के जो प्राप्तांक है इन्हें अंकित करके इनका अधिभार हम यहाँ पर अंकित कर देंगे। और इसके बाद देखिए वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग। तो यहाँ पर हम देखेंगे 45 नंबर के कॉलम में हमने जो वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य के लिए जो अधिभार की गणना किया है इनका योग हम यहाँ पर कर देंगे अधिभार के अंकों का। जैसे कि 8, 9, 8 और 9, इस प्रकार से कुल योग आ जाएगा 45 नंबर में 34। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखिए शैक्षिक मूल्यांकन वाले कॉलम में सभी जानकारियाँ हम आसानी से अंकित कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे वार्षिक परिणाम अधिभार अंक 100 अंक। देखिए वार्षिक परिणाम हमें 100 अंकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की हमें गणना करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पर इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर मासिक टेस्ट अधिभार का योग 19 नंबर का कॉलम और अर्धवार्षिक मूल्यांकन अधिभार का योग 29 नंबर का कॉलम और वार्षिक लिखित मूल्यांकन का योग 35 नंबर का कॉलम और इसी प्रकार से वार्षिक प्रोजेक्ट अधिभार का योग 45 नंबर का जो कॉलम है, इन सबका योग हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर कुल योग आ जाएगा देखिए 27, 51, 143 और 34, कुल योग आ जाएगा 255। अब हमें वार्षिक परिणाम 100 अंक पूर्णांक में से हमें इसकी गणना करना है। तो इसमें हम 255 में प्राथमिक विद्यालय के लिए 4 विषय हैं कक्षा 4 के लिए, तो हम यहाँ पर 4 का भाग दे देंगे 255 में। तो हमारे पास 100 अंक पूर्णांक में से अंक प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं 255 में 4 का भाग देंगे तो 63.75, या हम इसे प्रतिशत भी कह सकते हैं। तो इसमें हम 4 का भाग देकर इसका प्रतिशत भी हम निकाल सकते हैं। तो इसे ही हम वार्षिक परिणाम पूर्णांक 100 अंक के आधार पर इसे हम लिख सकते हैं। इसके आधार पर आप आसानी से समेकित ग्रेड यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से आप आसान तरीके से कक्षा 4 के लिए शैक्षिक मूल्यांकन वाले सभी कॉलम में सभी जानकारियाँ आसानी से भर सकते हैं। इसी प्रकार से आप सभी छात्रों के जो प्राप्तांक हैं उन्हें अंकित करके उनके अधिभार की गणना करके आप यहाँ पर वार्षिक परीक्षा परिणाम तैयार कर सकते हैं।
आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की आप अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो में। नमस्कार।